सम्मासं बुद्धस् बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणात् पाता वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि अध्यन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि कामेशमिच्छारा वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि पाणात् पाता वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि सुरामेरमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु सब्बे हन्तु दुःखमागमा। सभी प्राणी सुखी रहें, संपन्न रहें, सभी कल्याणकारी दृष्टि से देखें, सबको रोजी रोटी मिले, कभी किसी को कोई दुख प्राप्त ना हो, ऐसी हम भगवान बुद्ध से मंगल कामनाएं करते हैं। साधु साधु साधु। सबसे पहले हमने बोला नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो मानी नमना, हम उन तथागत गौतम बुद्ध की शरण में जाते हैं जिन्होंने विश्व का कल्याण किया है। कभी किसी को लाठी डंडा से नहीं समझाया, जिस तरीके से समझाया बस शब्दों से समझाया, अपने विचारों से समझाया, ना किसी को लाठी डंडा छुरा ऐसी चीज़ों से नहीं समझाया। उन्होंने बड़े प्रेम और अपनी बाणी से समझाया। ठीक है। बुद्धम शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण जाते हैं, यानी अपनी बुद्ध का शरण होता है अपनी बुद्धि की शरण में जाते हैं। अगर कोई भी हम कार्य करेंगे तो अपनी बुद्धि से सोच समझ के करेंगे, दूसरे की बुद्धि से नहीं करेंगे। अगर दूसरे की बुद्धि से काम किया तो वो ज़्यादातर फेल हो सकता है। दूसरे को कह दे भैया जब आप छत पर से कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? तो अपनी बुद्धि से काम लेना हमेशा, तो आपको आपकी तरक्की, आपका विकास कभी जीवन में कोई रोक नहीं सकता। फिर हमने कहा धम्मम शरणं गच्छामि, हम धर्म की शरण जाएंगे। धर्म की शरण है हमेशा हम मानव की सेवा, मानव चाहे कोई भी है, मानव सेवा करो। आपस में छुआछूत की जो भावना है का जो ऊंचो है जो नीचो है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इस पृथ्वी पर परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, जिसको भी आप मानते हो उसके लिए सभी समान है। ठीक है। चाहे एक भैंसिया मार दो सुई, चाहे एक मतलब बच्चे में मार दो, चाहे एक इंसान में किसी में मार दो, उसके लिए दर्द होगा। ठीक है। ये है धर्म की शरण। संगम शरणं गच्छामि, हम सभी के साथ बने रहेंगे। जब तक हम परिवार से जुड़े रहेंगे तभी हमारा जीना संभव है। जब हम परिवार से छूट गए, कोई किसी को पूछेगा नहीं, तो एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं होगा तुम्हारी दुख तकलीफ में। जितने भी तुम्हारे घर में सदस्य हम परिवार से जुड़े रहें तो बहुत विशेष बढ़िया बात है। अगर हमारा संपर्क परिवार से टूट गया तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। ये भगवान बुद्ध के वचन थे, जो उनके मार्ग पर चलना हमारे लिए सुखदायी है। फिर हमने बोला पाणात् पाता वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। प्राणी हिंसा में सभी आ जाते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी वगैरह, इंसान सभी प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। क्यों प्राणी हिंसा करोगे तो अगर तुम पे कत्ल लग गो तो तुम जेल में चले जाओगे। ठीक है। तो ऐसी प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अध्यन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं, डिस्टर्ब मत करो भैया, सुनो। अध्यन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समाध्यामि, हम किसी की चीज़ बिगर पूछे नहीं लेंगे। तो हमें कोई चोर नहीं कह सकता। अगर किसी की वस्तु हमारे मन में लालसा हुई चोरी की और तुम्हें पसंद आएगी और तुमने वो ले ली, काऊ ने देख ली तो तुम्हारा मुंह कारोगे समाज में। तो हमसे अगर हम कोई चीज़ हमें पसंद है तो हम उसे किसी से पूछ के ले सकते हैं, अंततः हम उससे चीज़ को छुएंगे नहीं। ठीक है। फिर मूसावादा वेरमणि, हम सिक्खापदं समाध्यामि, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। अगर हम किसी की चुगली नहीं करेंगे तो हमें कोई चुगला नहीं कह सकता। ठीक है। ये भगवान बुद्ध के विचार थे। अगर तुमने कहीं
जाके मुँह पे बाकी कैसी और सही साबिती को नंबर आओ तो तुम वहाँ में झूठे ठहराओ जाके। कभी चुगला करने वाला सही साबिती नहीं करा सकता। सही साबिती को नंबर आता तो दोनों तरफ से जूता पड़ता है। तो वो काम ही मत करो कि जैसा हम पे जूता पड़े। फिर कामेश मिच्छारा बेरमणि सिक्का बदम समाध्यामी, अगर डिस्टर्ब मत करो। फिर कामेश मिच्छारा बेरमणि सिक्का बदम समाध्यामी, डिस्टर्ब करो बोली जाओगे। कामेश मिच्छारा बेरमणि सिक्का बदम समाध्यामी, ये चरित्र से संबंधित सील है। अगर कोई स्त्री अपने पुरुष से बाहर जाएगी, अपने पुरुष से मतलब किसी पास से अगर अन्य तरीके से अगर उसकी संपर्क है तो वो मतलब उसकी कभी नहीं बनेगी। और पुरुष को भी चाहिए अपनी स्त्री को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाने चाहिए। ये बुद्ध का सील है। ऐसे ही बोलते हैं कामेश मिच्छारा बेरमणि सिक्का बदम समाध्यामी, अगर दूसरी जगह गए तो गाड़ी गड्ढा में जाएगी और कभी एक ना हो सकत, डिवोर्स तलाक जैसी नौबत आ जाएगी। तो एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिश्ता होता है। ये जीवन भर साथ निभाने का है। ठीक है। फिर है सुरा मेरमज पमाद अट्ठाना बेरमणि सिक्का बदम समाध्यामी, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। भैया चोरी अपनी हम खुद ही बता रहे हैं जो हम कर लेते हैं, पर हम कऊ से केत को सुना है, जय सील को पालन ना कर पा रहे हैं, बाकी सब है। तो ये बुद्ध ने 8 मार्ग बताए, इन पर चल के अपना जीवन सुखद और संपन्न बनाए। बोलो साधु साधु। भगवान बुद्ध पे चढ़ाओ, जब थोड़े थोड़े पुष्प चढ़ा दो। अजरो जे तुम्हारे पप्पा है, जे असली देवता हैं, हम इन्हीं के खून, इन्हीं के अंश, इन्हीं के वंश हैं। हम तो घर ही के देव बनाए हैं, बाहर तीर्थ ना जाए। अगर भारत तीर्थ चली गई और घर के देव ना बने तो हमेशा कलेश बनी रहेगी। और कुछ भी है, किस बड़े ने कुछ कह दिया तो वह बात को थोड़े चुप रहो। ठीक है। ये एक गीत भी है भगवान बुद्ध का, हम तो घर ही के देव बनाए हैं, बाहर तीर्थ ना जाए हैं। सास हमरी देवी ससुर हमरे देवा, हम तो इन्हीं की पूजा करें हैं, बाहर तीर्थ ना जाए हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया भजन है, हम आपको सुनाएंगे। हाँ, जेठ हमारे जखई जेठानी हमारी गुइया, हम तो इन्हीं को नौत खवाए हैं, बाहर तीर्थ ना जाए हैं। बहुत से ऐसे देखे हैं तो भैया से लड़ पड़ेंगे, ब्याह शादी दावत की बात होगी तो भैया मतलब भैया को दावत ही ना देंगे कि तू मेरो ना मैं तेरो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें उन्हें मनाना चाहिए। ठीक है। हर वक्त देख रहेंगे तो शादी ब्याह के मामला में अलग रह जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस मर्जी कीमत पे हमें उन्हें बुलाना चाहिए अपने दरवाजे पर। ठीक है। जेठ हमारे जखई होते हैं, जैसा उत की पूजा करे करते ना पहले, तो उत को मनाते ना मनाते हैं, ऐसे ही जेठ होते हैं। जेठ हमारे जखई जेठानी, गुइया का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। ठीक है, सहेली। सुख दुख में एक दूसरे के जेठ जेठानी होंगे कि कोई पड़ोसन आ जाए। अरे बताओ ना, पड़ोसन आ जाइए, एक गिलास पानी देन। ज़्यादातर सबसे पहले जेठानी होगी, बाद में ना सटाई तो फिर कोई ना कोई बुलाने पर ताई। सबसे पहले जेठ जेठानी, एक दूसरे की सेवा आपस में तुम ही करोगे। वो तुम्हारे दुख में साथी होगी, तुम उनके दुख में साथी होगे। जब ना सटाई तो ये बाहर की बात रही। तो ये बात ध्यान में रखो, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे जीवन के लिए। ठीक है। और पैर छुओ उनके, अपने पापा के पैर छुओ, अपने सास के पैर छुओ, आशीर्वाद लो। अपनी जेठानी के छुओ, जेठ के छुओ। चल बेटा मैं अपन 5 रुपया 1 रुपया दो।